वेलकम। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 अप्रैल की तारीख है और ट्रम्प ने जो है टैरिफ्स के बारे में बड़ा ज़रूरी ऐलान करना है। देखते हैं टैरिफ्स के बारे में क्या होने जा रहा है, उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट सिचुएशन पहले देखते हैं। और अगर आपने मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर करें। और अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी अपडेट्स इसमें दी थी जो कि लोगों ने फॉलो किया तो उनको फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन हमारे बहुत से लोग हैं जो थोड़ा देर से जागते हैं। इसमें मैंने बताया भी था कि कहाँ से पॉसिबल रिजेक्शन है, कहाँ से आपको लॉन्ग करना चाहिए, कहाँ से शॉर्ट, और ओवरऑल तमाम एल्ड्स का दिया था। ठीक है। और यूएसडीटी डोमिनेंस के हिसाब से काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, स्पेशली ये जो चार्ट है इस पर आज हमने बात करना है। ये से कॉइन का चार्ट था, इस पर आज हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप सबको याद हो तो मैंने एक ये जो वीडियो थी फ्री ट्रेड सिग्नल वाली, जो तकरीबन 3 दिन पुरानी है, उस वक्त ही मैंने आपको काफ़ी चीज़ें अलर्ट कर दी थी कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और जो डंप है आपको मैंने उसी वक्त हाईलाइट कर दिया था। अगर आप ये देखें इस वीडियो को थोड़ा सा आप जब करेंगे तो मैंने ये पहले ही बता दिया था कि अब मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, और ये सिर्फ से कॉइन के अंदर नहीं, बहुत सारे एल्ट कॉइन्स में, और यहाँ तक प्राइस ना आना है और फिर यहाँ से जंप कर जाएंगे। तो वही एज इट इज़ हो रहा है। अगर इस वक्त हम चले जाएँ ना से कॉइन के चार्ट पे, तो आपको एज इट इज़ सेम ही कुछ नज़र आएगा। वो भी डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं ज़रा। ये देखें, ये देखें, एग्जैक्ट उसी जगह से थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट उसी लेवल से जो है यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। और आप देखें, बेशक हमने ज़्यादा बड़ा लो नहीं बनाया, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि भाई यहीं तक आए। लेकिन देखें पिछले लो से नीचे आ गए, जबकि आरएसआई जो है वो पिछले लो से ऊपर है। तो ये है बुलिश डाइवर्जेंस, और ये डेली टाइम फ्रेम पे हो रहा है। जब डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा हो ना तो बड़ा ज़बरदस्त फिर पंप आता है। और ये एक किस्म का आपको चार्ट भी नज़र आ रहा है, तो आप बस इसका पैटर्न को देखते हैं ना गौर से, वो भी डेली टाइम फ्रेम का पैटर्न है। जैसे ही आपका ब्रेकआउट हुआ तो आप समझ जाएंगे आप कहाँ जा रहे हैं। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, बाकी टारगेट्स आप भूल ही जाएंगे कहाँ कहाँ तक जाएंगे। यहाँ से भी अगर आप उठाते ना यहाँ तक 25% और यहाँ तक 59 और फिर ऊपर तक जाएँ तो 143%, ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपको पंप इधर नज़र आएगा। और क्योंकि ये टाइम बहुत एक्सटेंड हो चुका है तो पंप जो है आपको बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स के सूरत में नज़र आएगा। अच्छा खैर, ओवरऑल हम कुछ व्यू लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं यूएसडी डोमिनेंस से। सबसे पहली बात कि ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ्स की तरफ जाएगा। और क्योंकि वो कारोबारी शख्स है तो वो टैरिफ्स 100% नहीं लगाने जा रहा, वो टैरिफ्स को एज अ टूल यूज़ कर रहा है बारगेनिंग के लिए। तो मार्केट को वो क्लियर डायरेक्शन कभी भी नहीं देगा ट्रम्प, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन आ जाएगी तो लोग इजीली कमा लेंगे, बेशक अप ट्रेंड में या लो डाउन ट्रेंड में। तो ऐसा नहीं होने जा रहा कि क्लियर डायरेक्शन मिलेगी आपको। टैरिफ्स के मुकाबले में कुछ ऐसा ट्रम्प कर सकता है कि कुछ कंट्रीज़ पे लगा देगा टैरिफ्स, और जिन्होंने, जैसे इसराइल ने टैरिफ्स ख़त्म कर दिए, इंडिया की तरफ से तो कुछ पॉजिटिव साइंस थे लेकिन फिर वो उन्होंने टैरिफ्स भी इम्पोज कर दिए। तो जिस जिस कंट्री ने अभी तक, आप देखेंगे रात 12 बजे तक आज अच्छे कुछ साइंस दिए हैं, तो उसकी तरफ ट्रम्प हो सकता है टैरिफ्स ना लगाए। बाकी ओवरऑल ट्रम्प टैरिफ्स कुछ कंट्रीज़ पे लगा भी सकता है। तो ये 100% क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आपको चाहिए कि आप कुछ फंडामेंटल्स देख लें क्रिप्टो चार्ट्स के ऊपर, और उस फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली आप चलें। जैसे सबसे पहले हम आते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस। अब यूएसडीटी डोमिनेंस बताती है कि मार्केट के अंदर कितने यूएसडीटीज़ हैं जो कि आप लोग जो है कन्वर्ट कर रहे हैं और कितने क्रिप्टोस ले रहे हैं। हम स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं वीकली सिग्नल, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ज़रा डेली टाइम फ्रेम से देखते हैं और ये देखें कि जहाँ से हमारा एक यूएसडी डोमिनेंस का डंप स्टार्ट हुआ था वो जोन था कुछ ये, और ये वो जोन है अगर आप लोगों को याद हो कि 4 नवंबर से, और उससे पहले अगर आप देखें 4 नवंबर का जोन है, ठीक है। और उससे पहले अगर आप देखें तो ये वाला जो जोन है ये वो जोन बनता है जब ऑलमोस्ट 17 सितंबर की आपको मीटिंग याद होगी एफओएमसी की, जिसके बाद से भी एक अच्छा हमने पंप देखा था, ठीक है। हम थोड़ा इसको लेते हैं इस जोन से और इस तरीके से ज़रा हम एक लाइन मार्क करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम किस जोन के ऊपर स्टैंड करते हैं। तो अच्छा, नहीं यहाँ से नहीं लेते, बल्कि इसको हमें लेना चाहिए यहाँ से, जहाँ से हम 4 नवंबर से अच्छा एक हमें पंप क्रिप्टो के अंदर नज़र आया था, यहाँ पे एकदम, ठीक है। ये देखें एग्जैक्ट ये जो जोन ना 5.51 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और एग्जैक्ट उस जगह पे जाके रिजेक्शन है। हालांकि हम पहले वहाँ पे हमने ब्रेक किया लेकिन हम सस्टेन नहीं कर सके, तो ये फेक आउट हो गया और इस वक्त आप वहीं से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो 5.51 का जोन अगर ब्रेक होता है, यानी कि
अगर आप देखते हैं कि ट्रम्प अचानक टैरिफ्स को अनाउंस कर देता है और मार्केट रेड होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप ये देखेंगे कि यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे इस लेवल को 5.51 के, और स्ट्रेट अवे हम पहुँचेंगे 6.04 से 6.13 के लेवल तक। ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। और अगर तो वर्स्ट केस सिनेरियो, पहले तो मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ कि आप यहाँ से ब्रेक करके आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके फिर आप थोड़े से साइडवेज रेंज कर सकते हैं और यहाँ से फिर एक ड्रॉप आपको एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर तो आप देखते हैं कि ट्रम्प, ये है वो सिनेरियो है कि ट्रम्प थोड़े बहुत टैरिफ्स लगाता है, मार्केट रेड होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि ट्रम्प जो है वो 100% टैरिफ्स लगा देता है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और वो सिनेरियो थोड़ा नज़र भी नहीं आ रहा होता हुआ, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो आप स्ट्रेट अवे जाएंगे इस जोन पे और यहाँ से फिर आपकी रिजेक्शन होगी। इससे ऊपर जाना वो पॉसिबल नहीं है, बट इस जोन तक आप स्ट्रेट अवे चले जाएंगे और आपके जो क्रिप्टोस हैं वो बहुत ब्लीड करेंगे। वहाँ से फिर आपको एक अच्छी रिजेक्शन देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को आप गौर करिएगा। बाकी हम आते हैं ज़रा दूसरे सिनेरियो में, यानी कि थर्ड सिनेरियो पे आते हैं, वो बनाते हैं ज़रा ब्लैक से। अच्छा, बल्कि इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, थर्ड सिनेरियो पे आते हैं। अच्छा, थर्ड सिनेरियो आपका क्या है? थर्ड सिनेरियो आपका ये बनता है कि अगर तो ट्रम्प कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देता है। पॉजिटिव न्यूज़ क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि ट्रम्प बोले कि अच्छा अभी हम टैरिफ्स नहीं लगाने जा रहे हैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह को देखते हुए, लेकिन हम टैरिफ्स पे कुछ निगोशिएशन करेंगे कुछ कंट्रीज़ के साथ, और जो कंट्री हम हमारी निगोशिएशन को नहीं मानेगा तो उस पर हम टैरिफ लगाएंगे फ्यूचर में। ये भी एक एक्सपेक्टेशन है। अगर ऐसा होता है तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ से जो आप रिजेक्ट हो रहे हैं ना, आप स्ट्रेट अवे इसको रिटेस्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे और इस जोन तक आ जाएंगे। फिर 0.5 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये जोन ब्रेक हुआ तो फिर आप समझ जाएं कि आप स्ट्रेट अवे नीचे जा रहे हैं और एल्ट जो है आपको बड़ा ज़बरदस्त पम्प करते हुए नजर आएंगे। बहुत ही एक ग्रेट पम्प आपको नज़र आएगा एल्ट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ इसके साथ आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो है बिटकॉइन डोमिनेंस। उसके ऊपर चलते हैं ज़रा। और बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर हम देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस पे एक हैरान वाली बात है कि हम काफ़ी टाइम से चल रहे थे साइडवेज। ये डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ये देखें, काफ़ी दिनों से आप जो है वो साइडवेज थे। स्टार्ट करें आप तकरीबन 2 फरवरी से लेके आज तक आप चले जाएँ 31 मार्च तक, तकरीबन 2 महीने से आप साइडवेज चल रहे थे, लेकिन अब आपने इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया। तो अब मोस्ट प्रोबेबली ये जो विक है ना, इस विक का जो हाई 64.34, यहाँ तक मुझे तो मुश्किल लग रहा है यहाँ तक, क्योंकि सिर्फ नीचे एक जोन है वहाँ तक जा सकते हैं 63 पॉइंट समथिंग पे। लेकिन अगर उसको आपने ब्रेक किया तो आप पूरी विक फिल भी कर सकते हैं। तो विक फिल वाली बात तो मैंने आपको बहुत बार समझाई है कि विक जो है ऑलमोस्ट 50% तो फिल होनी होती है, तो ये अब फिल होने के लिए जा रही है। और बिटकॉइन डोमिनेंस को ऊपर जाने का मतलब है एल्ट स्प्लिट करेंगे, ठीक है। अब ज़रा हम इसको बैक करते हैं, इन सब चीज़ों को हटाते हैं और देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम से देखते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में क्या एक होना चाहिए ओपिनियन। अच्छा, बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर आप देखें तो ये वो जोन था जहाँ से आपके बिटकॉइन डोमिनेंस गिरना शुरू हुई थी, और ये बात कर रहा हूँ मैं लास्ट बुल रन की। तो यहीं से हम ज़रा इसको पिक करते हैं, ठीक है, और हम स्ट्रेट अवे या इसके बॉटम तक ले लेते हैं। तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, 63.27 का जोन था जहाँ से रिजेक्शन हुई थी लास्ट बुल रन में, और यही वो जोन है जो मोर देन 50% बन रहा है इस विक का। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हम इस जोन पे जाकर रिजेक्ट होंगे, और मीनवाइल आपकी विक जो है वो 60% के करीब तो फिल हो भी जाएगी। यहाँ से आपकी एक रिजेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ से अगर आपकी रिजेक्शन होती है, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस आप देखते हैं कि वो गिर जाती है, लेकिन अगर बिटकॉइन डोमिनेंस यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे आता है तो अच्छा है, मतलब यूएसडीटी डोमिनेंस बढ़ जाए, ट्रम्प का जो टैरिफ्स की न्यूज़ है वो थोड़ी नेगेटिव हो, ट्रम्प टैरिफ्स लगा दे और आप देखें कि अचानक यूएसडीटी डोमिनेंस बढ़ना शुरू हो गई, लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस याद रखें यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस हैं, तो आपको एल्ट जो है थोड़े स्टेबल नज़र आएंगे, ज़्यादा ब्लीड करते हुए नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो यूएसडीटी डोमिनेंस अगर गिरती है तो ये बहुत अच्छा जोन है। इसी के साथ अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन देखें ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न बन रहा है और ये इस पैटर्न को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा है। अगर आप देखें, जब से तकरीबन 8 दिसंबर, जब से आपका जो डंप आया है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो जो ट्रम्प का एक पंप था वो ख़त्म हुआ, तो जब से आप जो है सिर्फ और सिर्फ इस पैटर्न को फॉलो करके ऊपर जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी रिजेक्शन यहाँ से होती है, आपने इस ट्रेंड लाइन को देखना है कि यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद ऐसा ना हो कि थोड़ा सा और ऊपर साइडवेज चले जाए, फिर और कुछ दिन बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आपने ये चीज़ को नोट करना है कि जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन होती है और आप नीचे आके इसको रिटेस्ट करते हैं, आप समझ जाएं कि आप स्ट्रेट अवे आ रहे हैं स्लो तक।
जहाँ से आपका एक डंप स्टार्ट हुआ था ना क्रिप्टो का, आप एग्जैक्ट उस जोन तक आ जाएंगे जो कि जोन है ये। और इसका मतलब है कि एल्ट्स के अंदर बड़ा ज़बरदस्त आपको पम्प नज़र आएगा। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है ट्रम्प के न्यूज़ पे। और मार्केट तो आपको क्लियर डायरेक्शन दे रही है कि आप बहुत अच्छी तरफ जा रहे हैं, और क्रिप्टो मार्केट आपको क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि एल्ट्स के अंदर बड़ा अच्छा पम्प जो है एक्सपेक्टेड है। तो हमें तो देखना चाहिए सब चीज़ों को। अच्छा, इसी के साथ हम ज़रा कुछ और चीज़ों को देखते हैं। अगर हम लिक्विडेशंस देखें, डेली लिक्विडेशंस भी देखें, तो लिक्विडेशंस अब जो है ज़्यादा ऊपर पड़ी हुई हैं, नीचे कम है लिक्विडेशंस। अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट पे आ जाएं, तो वैसे तो लिक्विडेशन हमने पहले भी देखी थी, उस पर भी लिक्विडेशन सारी ऊपर पड़ी है। तो अल्टीमेटली आपने जाना ऊपर ही है। अगर हम क्रिप्टो का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो अभी भी मार्केट में फेयर ज़्यादा है। ऑल्दो ये इतना फेयर नहीं है जितना पिछले कुछ दिनों में था, लेकिन फेयर ज़्यादा है मार्केट में। ठीक है। एल्ड कॉइन सीजन इंडेक्स देखें तो वो 22 पे है, जो कि बता रहा है कि एल्ड सीजन से अभी आप बहुत दूर हैं, और यही टाइम होता है एल्ड सीजन की तरफ जाने का। अक्सर लोग क्या समझते हैं कि जब हम इस एल्ड सीजन में एंटर हो जाएं, बस अब खरीदो एल्ड्स। अब एल्ड्स खरीदने नहीं, अब एल्ड्स बेचने का टाइम होता है। ये टाइम होता है जब आप बिटकॉइन सीजन में होते हैं ना, ये टाइम होता है अपने पोर्टफोलियो बनाने का और एल्ड्स को ख़रीदने का, और आप एग्जैक्ट उसी जोन पे। इसके अलावा अगर हम मज़ीद चीज़ों को देखें, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये चार्ट है जो आपके क्रिप्टो अकाउंट पे जाके मिल जाएगा, और इसमें आपको एक्सचेंज के रिज़र्व्स दिखेंगे। आप देखें एक्सचेंज के जो रिज़र्व्स हैं ना, वो ऑलमोस्ट नवंबर से ही, जब से ट्रम्प आए, गिरना शुरू हुए हैं। यानी कि लोगों ने एक्सचेंज से अपने कॉइन्स को निकालना शुरू किया, क्योंकि आपके जो कॉइन्स होते हैं ना, क्रिप्टोस होते हैं किसी भी एक्सचेंज, बाइनेंस पे, कूकॉइन पे, तो वो लोग उसको अपना एसेट के तौर पे काउंट करते हैं। अब देखें कि जिस तरीके से आपके जो एसेट्स हैं, एक्सचेंज के रिज़र्व्स हैं, वो कम होना शुरू हुए, उसी तरीके से बिटकॉइन की प्राइस पम्प होना शुरू हुई। अब जो है वो थोड़े से रिज़र्व्स इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए, लेकिन फिर जो है रिज़र्व्स मुसलसल डिक्रीज़ ही हो रहे हैं। ये चीज़ शो कर रही है कि अभी भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो सेलिंग नहीं कर रहे ज़्यादा। ऑल्दो वो थोड़ी सी सेलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो मेजर सेलिंग नहीं कर रहे हैं। सेकंड चार्ट अगर हम देखें तो सेकंड चार्ट पे हम हैं, बल्कि इसको बाद में देखते हैं, इसको देखते हैं ज़रा। ये है नेट अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस। इसमें जब आपको नज़र आए ना कि वैल्यू ज़ीरो से ऊपर है, तो आप समझ जाएं कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं ना लॉन्ग टर्म, वो प्रॉफिट में। जैसे हम ये देखते हैं, ये देखें, ये ज़ीरो का बेंचमार्क नज़र आ रहा है आपको। ठीक है। अब इससे हम लोग निकले थे तकरीबन जनवरी के महीने में, और आज तक आपके लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं ना, थोड़ा बहुत तो लॉस तो उनको हुआ है, लेकिन अभी तक ओवरऑल वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अभी तक ओवरऑल वो लॉस में नहीं बैठे हुए। तो बेयर मार्केट का तो अभी सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि अभी भी आपकी मेजॉरिटी जो है वो प्रॉफिट में मौजूद है। ठीक है। इसी के साथ अगर हम थर्ड देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टेड SOPR, जिसमें आने वाले दिनों में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चार्ट का जो आपको ये बेंचमार्क नज़र आता है ना, उसका बेंचमार्क है वन वैल्यू, यानी कि अभी इस वक्त आप 0.9 पे, यानी कि 1 के बिल्कुल करीब है। ठीक है। तो इसकी जो 1 वैल्यू है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप 1 से ऊपर हैं तो ये बताता है कि बहुत से जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट में, और 1 से नीचे तो वो लॉस इंडिकेट करता है। लेकिन आप ऑलमोस्ट उस लेवल पे मौजूद हैं, और काफ़ी टाइम से देखें साइडवेज ही चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट में फिर लॉस, फिर प्रॉफिट फिर लॉस। जबकि बहुत बड़ा जो लॉस का एक था वो देखें, वो ये जोन था जो कि अप्रैल से स्टार्ट, तकरीबन अप्रैल का जोन था, जिसमें अचानक लास्ट ईयर, बल्कि लास्ट ईयर का नहीं, 2023 का है शायद ये, बल्कि हम लास्ट ईयर के रिसेंट एग्जाम्पल्स देखें ना। ठीक है। ये अगस्त का आपको नज़र आ रहा है। तो अभी तो खैर आप इसमें भी इंडिकेशन हो रही है कि अभी थोड़ा आप सेंटर में फंसे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, वापस चलते हैं ज़रा चार्ट की तरफ, और मैं आपको कुछ एल्ट्स की एग्जांपल देता हूँ, बल्कि से कॉइन की तो मैंने आपको दे दी। ऑन्डो की एग्जांपल लेते हैं, इन सब चीज़ों को रिमूव करते हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ ताकि लॉन्ग टर्म आपको चीज़ें पता चल सकें। अब देखें कि इधर हुआ क्या। इधर ऑलमोस्ट ये आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस एक्शन ने ऑलमोस्ट एक लोअर, बल्कि इक्वल लो के टाइप बनाया है। ठीक है। जबकि RSI को अगर आप देखें ना, तो RSI कंटिन्यूसली एक चीज़ कर रहा है, वो है RSI ने फिर से एक हायर लो बनाया। ये देखें, RSI ने यहाँ से फिर से एक हायर लो बनाया। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ से आप एक बाउंस बैक कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी ब्रेक हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये एक अच्छी इंडिकेशन है। और अगर आप इसको भी मिला लें तो 3 पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है। ऑल्दो ये पॉइंट थोड़ा वैलिड नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं मिलाता, हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। और किसी एल्ट को देखते हैं। अगर हम AIXBT को देखें तो इसको तो खैर मामला तभी ख़राब है, इसको तो छोड़ देते हैं। सोलाना को देखते हैं।
सोलाना को देखें तो सोलाना भी जो है वो यहीं से इसने इंडिकेशन दे दी थी, अगर आप गौर करें कि यहाँ पे प्राइस एक्शन ने बनाया था लोअर लो, जबकि इसके आरएसआई ने बनाया था हायर लो, और वहीं से एक अच्छा आपको रिवर्स थोड़ा नज़र आया। हालांकि ये रिवर्स बहुत बड़ा नहीं है, तो पॉसिबिलिटी अब ये हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि भाई ये थोड़ा सा इसको भी ब्रेक कर दें। ठीक है, मीनवाइल आरएसआई ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, आरएसआई थोड़ा सा नीचे आएगा, बट इस वाले लो को ब्रेक नहीं करेगा। इस ये लो बनता है ऑलमोस्ट 33 32 का, इसको ब्रेक नहीं करेगा, और यहाँ से आपको फिर एक रिवर्सल नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह कार्डानो को देखें, कार्डानो ने ऑलमोस्ट, बल्कि कार्डानो जो है वो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर ब्लॉक था, कार्डानो ने ये लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा दिखेगा, हायर पे नहीं दिख रहा। कार्डानो ने इसको अच्छी तरह पिक किया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सब चीज़ें हटा के ज़रा देखते हैं, यहाँ पे इसका ऑर्डर ब्लॉक था, तो कार्डानो को जो है ना 62 इस प्राइस से नीचे नहीं जाना चाहिए ज़्यादा, फिर वो थोड़ा काफ़ी नीचे की तरफ हम आ जाएंगे, 55 सेंट के आसपास या 50 से 55 सेंट के दरमियान आ जाएंगे, तो इस चीज़ को इसको होल्ड करना चाहिए। अच्छा, और देखते हैं बायो को। अगर आप देखें तो बायो की स्पेशलिटी ये है कि ये मुसलसल आरएसआई जो है ना बायो का, वो कंटिन्यूसली काफ़ी दिनों से, बल्कि अब तो काफ़ी दिनों से ये कंटिन्यूसली जो है ये हायर लोज बनाता जा रहा था, जो कि अब ब्रेक हो गया। बट ये ब्रेक इस वाले प्रीवियस जो इसका लो है ना, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना तो काम ख़राब हो जाएगा। जबकि प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन बायो का मुसलसल अगर आप देखें तो लोअर लोज बनाता जा रहा है, जबकि आरएसआई जो है वो हायर लोज बनाता जा रहा है। तो ये अच्छा साइन था, लेकिन वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन अभी तक ये प्ले आउट नहीं हुआ। अच्छा, जब इस किस्म की सिचुएशन हो जाए ना, ये प्ले आउट ना हो, फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जब ये अचानक प्ले आउट होता है ना, तो यूँ ग्रीन कैंडल्स आपको नज़र आती तेज़ी से, क्योंकि इसको सप्रेस करके रखा हो, फिर को इतना बड़ा टाइम नहीं लगेगा इसको रिकवर करने में, ये अचानक बड़े बड़े कैंडल्स बना के रिकवरी हो जाएगी। तो बायो कॉइन बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। चेन लिंक को अगर हम देखें तो चेन लिंक के अंदर भी आपको नज़र आएगा कि आरएसआई ने हायर हाइज बनाए हुए, और यहीं से अगर आपको नज़र आ जाएगा कि डेली टाइम फ्रेम पे कि ये बना था लोअर लो और ये बना था हायर लो। ठीक है, तो यहाँ से हम बनाते हैं ज़रा, और ये बन गया था हायर लो। यहीं से हल्का सा आपको रिवर्स नज़र आया, बट ये ज़्यादा प्ले आउट नहीं हो रहा, क्योंकि ये ट्रम्प के जो न्यूज़ है उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पर। लेकिन मार्केट बिल्कुल तैयार बैठी है, और ये देखें डॉट कॉइन भी बिल्कुल एज इट इज़ रिस्पेक्ट कर रहा है उसको, ट्रेंड लाइन को, और हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से जो है रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। मार्केट बिल्कुल तैयार बैठी है रिवर्स होने के लिए। मीनवाइल अगर आपने डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर करें, क्योंकि अभी डिस्कॉर्ड के अंदर आपको बहुत ही अच्छी अपडेट्स और रिपोर्ट्स मिलने वाली हैं हमारी, जो बिल्कुल इन चीज़ों को रिकवर कर देगी। ठीक है, अच्छा, और अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट को देखें, वो है इथेरियम डोमिनेंस। इथेरियम डोमिनेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जब इथेरियम डोमिनेंस आपको नज़र आए ना ऊपर जाती हुई, तो एल्ड्स में पैसा आना शुरू हो जाता है। और इथेरियम डोमिनेंस को अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो एग्जैक्ट उस जोन पे जब कोविड आया था, यानी कि मार्च अप्रैल 2020 के जोन पे इथेरियम डोमिनेंस आ चुकी है। और आरएसआई भी देखें तो मंथली पे काफ़ी नीचे है, तो इसका मतलब यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिवर्सल बहुत जल्दी आएगा। बेशक ट्रम्प की न्यूज़ जैसी भी होती है, लेकिन मार्केट पूरी तरीके से तैयार बैठी है रिवर्स करने के लिए। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो वीकली टाइम, बल्कि डेली से देखें तो डेली पे जो है वो डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गई है। आप ये देखें आरएसआई ने जो है वो बेशक छोटा सा ही, लेकिन आरएसआई ने हायर लो बना दिया, जबकि प्राइस एक्शन ने आपका लोअर लो बनाया था, तो वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। तो डाइवर्जेंस जो है बुलिश डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गई है। इसी तरह आप जाएं और बेशुमार एल्ट्स हैं उस पर चेक करें किस किस के ऊपर ये हो रहा है, और सुई को भी देख लेते हैं। आप जिसको भी देखें ज़्यादातर कॉइन्स में जो है बुलिश डाइवर्जेंस आपको नज़र आएगी। तो आप जाएं कॉइन्स में पिक करें और इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करें, और जैसे जैसे ये देखें इस पे भी जुपिटर पे भी ये आरएसआई अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो बुलिश डाइवर्जेंस बन जाएगी। और मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए सिग्नल है। और जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा तो ये लिंक आपको मिल जाएगा आराम से, ये देखें नाम लिखा हुआ, आप जाएं और प्ले लिस्ट में जाके इसको सर्च करें और ईज़िली इसको चेक करें। इस पर काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया था कि क्या आने वाली मार्केट कंडीशन है। तो अभी टैरिफ की न्यूज़ तो आने वाली है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को समझ लें कि कौन से जोन्स हैं, कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो अपनी सारी नज़र रखें यूएसडी डोमिनेंस पे कि ये जो रिजेक्शन पॉइंट है 5.51 का, इससे किसी तरीके से हम ऊपर ना आ जाएं। अगर तो हम इससे ऊपर जाते हैं तो काम ख़राब हो जाएगा बहुत ही बुरे तरीके से, और अगर तो इसको हम होल्ड
रिजेक्शन को होल्ड करते हैं और नीचे जाते रहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चले गए, फिर आप समझ जाएं कि आपका नेक्स्ट स्टेशन ये है। अच्छा, ये लोग समझते हैं कि ये हल्का सा फ़र्क है। मिसाल के तौर पे यहाँ से अगर आप यहाँ तक जाते हैं ना, आप देखते हैं 11% का तो फ़र्क है बस। भाई ये 11% जो इंक्रीज़ है ना, ये आपको कैसे समझाएं, यहाँ से देखते हैं ज़रा। ये जो एक कैंडल बनी थी ना, ये कैंडल थी 11% की। ये किस दिन की है ज़रा देखें, 4 मार्च है आई थिंक, नहीं 3 मार्च 2025। अब ये 3 मार्च अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एग्जैक्ट ये वही दिन होगा जो ट्रम्प ने ट्वीट किया था। ये देखें 2 मार्च, हाँ, बल्कि हमने थोड़ा अपोजिट देखा। हम ज़रा इसको सही करते हैं। हाँ, ये देखते हैं हम रेड वाला, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस जब गिरी थी तो एल्ट्स में पंप आया आता है। इस तरीके से देखते हैं, ये भी 11% की ऑलमोस्ट ही, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 11% की रेड कैंडल बनी और यहाँ पे आपको नज़र आया कि 11% का जो डिक्रीज़ था उसने कार्डानो के अंदर 75% का इंक्रीज़ कर दिया था, 75%। तो इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है और ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है जब यूएसडी डोमिनेंस में आप देखते हैं गैप। अब इसी तरीके से इस वक्त भी जो यहाँ से आप देखेंगे ना, मिसाल के तौर पे आपने इसको किया रिक्लेम, रीटेस्ट किया, उसके बाद स्ट्रेट अवे नेक्स्ट टारगेट ये, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, स्ट्रेट अवे नेक्स्ट टारगेट ये। तो आप समझ जाएं आपने एल्ट्स में करना है शॉर्ट, क्योंकि एल्ट जो है 70 से तकरीबन, मेरे हिसाब से 70% तो खैर ज़्यादा है क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस उसको ओबे नहीं कर रही। तकरीबन आप देखेंगे कि 40 से 50% एल्ट्स आपके डंप करेंगे अगर तो ट्रम्प की न्यूज़ अच्छी नहीं होती। और अगर अच्छी होती है तो आप बिल्कुल रिजेक्शन जोन पे, आप नीचे रिजेक्ट होंगे और इसी तरीके से आपको नज़र आएगा कि 40 से 50% का पंप नज़र आ जाएगा आपको मार्केट में। तो इन चीज़ों को कंसंट्रेट करें और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें ताकि उसमें आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। फिर ट्रम्प का जो भी डिसीजन होगा रात को शायद पाकिस्तानी टाइम 1 बजे के आसपास है, तो उसी हिसाब से फिर हम देखेंगे आगे क्या होता है।